नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम एक महत्वपूर्ण विधा के बारे में जानने वाले हैं। जिस विधा के बारे में हम जानने वाले हैं वो व्याकरण से संबंधित है, जिसका नाम है शब्द और पद। शब्द और पद, इस विधा को आज हम संक्षिप्त रूप में जानने का प्रयास करेंगे। देखिए मित्रों, आपको भली भांति पता है कि भाषा का जब निर्माण होता है तो वो वाक्यों के अनुसार होता है। वाक्य का जब निर्माण होता है वो वर्ण शब्दों के माध्यम से होता है, और शब्दों का जो निर्माण होता है वो वर्णों के माध्यम से होता है। वर्ण चाहे स्वर हो, व्यंजन हो, या उसके साथ जुड़ने वाली मात्राएं हो, ये एकत्रित आकर वहां पर शब्द बनाते हैं। तब जाकर भाषा बनने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जब शब्द बनता है, जब शब्द का निर्माण होता है, तो उस समय जो है सार्थक वर्णों का समूह आपस में मिलता है, तब जाकर वहां पर शब्द बनता है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क वर्ण है, बराबर है, क है, इसमें अ लगा है, म है, इसमें अ मात्रा लगी है, और ल है, इसमें अ मात्रा लगी हुई है, बराबर है। तब जाकर इस क में अ की मात्राएं क म और में लगने के बाद ये वर्ण तैयार हुआ, क म और ल। और जब इस वर्णों को हमने सार्थक रूप से जोड़ने का प्रयास किया तो शब्द बन गया कमल। लेकिन अगर हम यहाँ पर इस तरह से उस शब्द को ऐसे लिखने का प्रयास करते तो भी वो शब्द पूरी तरह से क्या बन जाता, कलम शब्द बन जाता। मतलब ये भी सार्थक शब्द है। लेकिन अगर इसका सार्थक हमने रूप नहीं जोड़ा होता, जैसे कि म क ल, वर्ण वही है, लेकिन यहाँ पर दोनों जगह पर हम देखते हैं कि हमने सार्थक रूप से उसे जोड़ने का प्रयास किया तो वो शब्द कहलाए। लेकिन ये वहां पर हमने यहाँ पर भी वही अक्षर लेकर जोड़ने का प्रयास किया, वही वर्ण और मात्रा लेकर जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन शब्द सही ढंग से नहीं बना। तो आप ये समझ चुके हैं, आप ये जान चुके हैं कि जब वर्णों का सार्थक मेल होता है, जब अक्षरों का सार्थक मेल होता है, तब जाकर शब्द बनता है। मतलब शब्द जो बनता है वो शब्द का निर्माण होने के बाद जो सार्थक अर्थ देने वाला हो उसे ही हम शब्द कह सकते हैं, अन्यथा वो निरर्थक शब्द कहलाया जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि शब्दों के भी बहुत सारे भेद होते हैं। मतलब शब्दों के भी बहुत सारे भेद होते हैं, जैसे स्रोत के आधार पर हो, अर्थ के आधार पर हो, व्याकरणिक रूप के आधार पर हो, या उसके रचना के आधार पर, स्वरूप के आधार पर हो। आपने बहुत सारे शब्दों के रूप देखे होंगे, सुने होंगे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेश शब्द, देशी शब्द, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, योगरूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। ये शब्दों की बहुत सारे भेद हम अलग अलग माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। उसके बाद विकारी शब्द है, अविकारी शब्द है। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आती है। अविकारी शब्द में क्रिया विशेषण है, संबंधबोधक अव्यय है, बराबर। ये बहुत सारे शब्द जो है हम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। मतलब ये जितने भी शब्द हैं, ये शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनकर तैयार हुए हैं। वर्णों के सार्थक मेल से बनने की वजह से, वर्णों के सार्थक मेल को जोड़ने की वजह से वहां पर वो सार्थक अर्थ देने में प्रतीत होता है। तो ऐसे सभी निर्मित शब्द को, ऐसे सभी सार्थक शब्द को हम कहते हैं शब्द। उसे हम कहते हैं शब्द। जो शब्द सार्थक अर्थ बताते हैं, जो शब्द अर्थ बताने में सक्षम होते हैं, उन वर्णों के मेल से जोड़े गए उस शब्द को हम शब्द कहते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं, जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं, मतलब व्याकरण के नियमों के अनुसार, चाहे वो उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, क्रिया हो, लिंग हो, वचन हो, प्रत्यय के अनुसार हो, वो जब वाक्य में प्रयोग होते हैं व्याकरणिक नियमों में बंधकर, तब उसे कहा जाता है पद। मतलब जब तक शब्द सार्थक वर्णों के माध्यम से बनकर वाक्य के बाहर रहते हैं, तब तक, जब तक वो शब्दकोश में है,
तब तक उसे शब्द कहा जाता है। लेकिन वही आप समझ चुके हैं कि जो शब्द शब्दकोश में मौजूद रहते हैं, जो शब्द सार्थक वर्णों के मेल से बनकर तैयार हुए हैं, उन्हें हम उस इकाई को हम शब्द कहते हैं। लेकिन वही शब्द जब वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार, चाहे वो उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो, क्रिया हो या अन्य अविकारी शब्द के रूप में जब वो प्रयोग होता है, तब हम उसे क्या कहते हैं? पद कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो यहां पर हम एक उदाहरण लेते हैं, राम। राम जो है, मतलब यहां पर र है, उसमें आ लगा है, उसके बाद म है, उसमें ओ लगा हुआ है, शब्द बन गया राम। ये जो राम शब्द है, ये हम देख रहे हैं कि सार्थक वर्णों के मेल से ये राम शब्द बना है। सार्थक वर्णों के मेल से ये जो राम शब्द बना है, इसे हम कहेंगे शब्द। लेकिन इसी शब्द को, ये जो शब्द है, कौन सा शब्द है? संज्ञा शब्द है। अब इसी शब्द को जब हम लेते हैं और वाक्य बनाते हैं, तो वाक्य बनेगा राम खाना खा रहा है। राम खाना खा रहा है। तो यहां पर ये जो राम होगा, इसे हम कहेंगे पद। मतलब आप समझ चुके हैं, जब तक सार्थक वर्णों के मेल से बना हुआ शब्द वाक्य के बाहर रहता है, वो व्याकरणिक नियमों में नहीं रहता है, तब तक, जब तक वो शब्दकोश में रहता है, तब तक उस शब्द को हम शब्द कहेंगे। लेकिन जब वही शब्द व्याकरणिक नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, तब हम उसे कहेंगे पद। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम जो शब्द है, इसे हम वाक्य में क्या कहेंगे? पद कहेंगे। तो इस आधार पर आप समझ चुके हैं कि जो शब्दों का निर्माण हुआ है, शब्द का निर्माण जब होता है सार्थक वर्णों के मेल से जब शब्दों का निर्माण होता है, तो वो होता है उत्पत्ति के आधार पर। बराबर है। आप उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द, ये आपको पता है, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा होता है, शब्दों का जो निर्माण होता है, दूसरा होता है रचना के आधार पर मतलब योग शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, ये जो है वहां पर रचना के आधार पर निर्मित होता है। उसके बाद अर्थ के आधार पर भी होता है। अर्थ के आधार पर आपको भली बात ही पता है, अनेकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, ये सभी होते हैं अर्थ के आधार पर। और उसके बावजूद जो चौथा निर्माण होता है वह शब्द का, वो होता है प्रयोग के आधार पर, व्याकरण में किए जाने वाले प्रयोग के आधार पर, और वो होते हैं विकारी शब्द और अविकारी शब्द। चौथा जो होता है वो होता है प्रयोग के आधार पर, और उसमें जो होते हैं प्रयोग के आधार पर, उसमें होते हैं विकारी शब्द। और ये विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये विकारी शब्द होते हैं। उसके बाद 4 होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में आते हैं क्रिया विशेषण हो, संबंध बोधक अव्यय हो, विस्मय आदि बोधक अव्यय हो, या समुच्चय बोधक अव्यय हो, या निपात अव्यय हो, ये सभी जो शब्द होते हैं अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो इसे कहा जाएगा शब्द। शब्दों का निर्माण जो 4 अलग अलग प्रकारों से हुआ है, उसे हम कहेंगे शब्द, जो सार्थक वर्णों के मेल से हुए हैं। जब तक शब्दकोश में, तब तक वो शब्द। लेकिन जब उन्हीं शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, तो वो पद बन जाते हैं, तभी वो पद बन जाते हैं। तो हिंदी भाषा में जो पद बनने वाले शब्द होते हैं, जब वाक्य में उसे प्रयोग किया जाता है, उसे पद कहा जाता है। ये 5 प्रकारों में कहा जाता है। मतलब ये जो शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं, तब उसे हम पद कहेंगे। तो ये पद जिस अनुसार प्रयोग होगा वाक्य में, जिसके अनुसार वहां पर प्रयोग होगा, उसके आधार पर उसके 5 भेद हम यहां पर जानने वाले हैं। पहला पद का भेद होता है संज्ञा भेद, मतलब नाम। दूसरा होता है सर्वनाम।
तीसरा होता है विशेषण। विशेषण। चौथा होता है क्रिया। और पांचवा होता है अविकारी शब्द। अविकारी शब्द मतलब आप समझ चुके हैं कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाएगा तो उसे पद कहा जाएगा। तो वाक्य में उसका जिस तरह से प्रयोग होगा उसके आधार पर पद के भेद पड़ते हैं। मतलब जो नाम है, नाम मतलब संज्ञा भेद कहेंगे हम उसे, संज्ञा भेद। ये जो संज्ञा भेद है, ये संज्ञा भेद के आधार पर हम देखेंगे जो हमारी संज्ञाएं होती है, चाहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जातिवाचक संज्ञा हो, भाववाचक संज्ञा हो, समूहवाचक संज्ञा हो, द्रव्यवाचक संज्ञा हो, इससे संबंधित अगर कोई भी संज्ञा शब्द वाक्य में प्रयोग होगा तब उसे कहा जाएगा संज्ञा पद या नाम पद या संज्ञा पद ही उसे कहा जाता है। जब सर्वनाम से संबंधित कोई भी शब्द, चाहे वो सर्वनाम के किसी भेद से क्यों ना हो, चाहे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो, निजवाचक सर्वनाम हो, निश्चयवाचक सर्वनाम हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो, पुरुषवाचक सर्वनाम हो या संबंधवाचक सर्वनाम हो, कोई भी सर्वनाम क्यों ना हो, वो अगर वाक्य में प्रयोग होता है तो उस पद को हम कहेंगे सर्वनाम पद। अगर वाक्य में विशेषण से संबंधित कोई भी शब्द प्रयोग हुआ हो, चाहे वो गुणवाचक विशेषण से संबंधित हो, जातिवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण से संबंधित हो, संख्यावाचक विशेषण से संबंधित हो, परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित हो या सार्वनामिक विशेषण से संबंधित हो, वो वहां पर जो प्रयोग होगा उस शब्द को हम कहेंगे विशेषण पद। अगर क्रिया से संबंधित कोई भी शब्द वहां पर प्रयोग होता है और वो वाक्य में जो क्रिया से संबंधित किया प्रयोग किया गया जो शब्द होगा उस पद को हम कहेंगे क्रिया से संबंधित क्रिया पद। और जो अविकारी शब्द होते हैं, अविकारी शब्द आपको पहली बात मैं बता चुका हूं कि क्रिया विशेषण अव्यय हो, समुच्चय बोधक अव्यय हो, विस्मयादि बोधक अव्यय हो या संबंध बोधक अव्यय हो, उससे संबंधित कोई भी शब्द वाक्य में जो प्रयोग किया गया है उस वाक्य में किए गए प्रयोग शब्द को हम अविकारी पद कहेंगे। तो इस तरह से समझ लीजिए कि वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनता है और वो शब्द को हम शब्द कहते हैं। तब तक उसे शब्द कहते हैं जब तक वो वाक्य के बाहर होता है, शब्दकोश में होता है। लेकिन वही शब्द अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तब वाक्य में प्रयोग करने के बाद उसे हम पद कहते हैं। अगर वाक्य में वो नाम संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है तो संज्ञा पद कहेंगे, सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है तो सर्वनाम पद कहेंगे, विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है तो विशेषण पद कहेंगे, अगर क्रिया से रूप में प्रयोग किया है तो क्रिया पद कहेंगे और अविकारी शब्दों के रूप में अगर प्रयोग किया है तो उसे अविकारी पद कहेंगे। और इस तरह से शब्द और पद में अंतर होता है। मतलब शब्द मतलब वर्णों के सार्थक मेल से बना हुआ शब्द, जब तक वाक्य के बाहर है तब तक वो शब्द, लेकिन जब व्याकरण के नियमों में बैठकर, व्याकरण के नियमों में बांधकर जब उसे वाक्य में प्रयोग किया जाएगा तब वो शब्द नहीं रहेगा तो उसे पद कहलाया जाएगा। और ये पद ये पांचों रूपों में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह से शब्द और पद इस पाठ को हमने जानने का प्रयास किया। धन्यवाद।